आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक कॉमन मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम के बारे में, सियाटिका के बारे में। सियाटिका आपकी बैक का यानी आपकी कमर के दर्द का एक सबसे बड़ा कारण है। तो आज बात करेंगे सियाटिका क्या है, किन लोगों में सियाटिका होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, सियाटिका के केस में कौन कौन सी जांचें करा सकते हैं और सियाटिका के लिए क्या सर्जरी ही एक मात्र उपाय है। इन सारे विषयों पे मैं आज आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि सियाटिका क्या है। तो सियाटिका के बारे में जानने से पहले आप समझिए कि हमारी बॉडी में सियाटिक नाम की एक नर्व पाई जाती है जो बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट नर्व है। अब ये जो सियाटिक नर्व है ये कहाँ पाई जाती है, तो ये हमारे लोअर बैक रीजन से, यानी आपकी जो लंबर वर्टिब्रा है L4 और L5 वर्टिब्रा और आपकी अपर सैक्रल S1, S2 और S3 इनके यूनियन से बनती है। यानी L4 और L5 वर्टिब्रा, S1, S2 और S3 वर्टिब्रा फ्यूज होने के बाद सियाटिक नर्व का फॉर्मेशन करती हैं। अब ये जो सियाटिक नर्व है ये आपके दोनों पैरों में आपके बैक से नीचे की तरफ रन करती है। यानी एक जो सियाटिक नर्व की रूट है वो लेफ्ट साइड में जाती है और एक आपकी राइट साइड में जाती है। अब ये जो सियाटिक नर्व है ये किसी कारण से, अगर इसमें कोई इंजरी होती है, इस पर कोई दबाव पड़ता है यानी कंप्रेशन होता है, तो उसकी वजह से पेन का एक सेंसेशन होता है और उसी को हम सियाटिका का दर्द कहते हैं या सियाटिका का पेन कहते हैं। अब ये सियाटिका कंप्रेशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो किसी इंजरी की वजह से हो सकता है। अगर आपकी सियाटिक नर्व में किसी भी तरीके की कोई चोट लगी है तो उसकी वजह से आपके बैक में, आपके जो है लोअर थाई में पेन रह सकता है। या आप ऐसे समझिए कि जो सियाटिक नर्व जहां से पास होती है उसमें जो डिस्क है, अगर ये डिस्क में हर्निएटेड डिस्क हो जाती है, डिस्क बल्ज हो जाती है, अपनी जगह से डिस्क स्लिप हो जाती है, तो डिस्क जब स्लिप होती है तो ये आपकी उस नर्व को कंप्रेस करती है, तो उसकी वजह से भी ये पेन हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो आपकी बैक पेन है, बैक पेन के होने के बहुत सारे अन्य कारण हो सकते हैं। यानी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सभी जो बैक पेन होते हैं वो सभी सियाटिका की वजह से नहीं होते हैं। आपकी बैक पेन होने के कई अन्य कारण हो सकते हैं। यानी ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ मसल्स की वजह से कई बार बैक में पेन हो सकता है, कई बार स्ट्रेनिंग की वजह से बैक में पेन हो सकता है। तो सवाल खड़ा होता है कि आप सियाटिक पेन को अदर बैक पेन से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सियाटिका का पेन है ये पेन रेडिएटिंग टाइप का पेन होता है। क्या मतलब है रेडिएटिंग पेन का? रेडिएटिंग पेन का मतलब है कि ये आपका लोअर बैक से शुरू होकर के ये दर्द नीचे की तरफ रन करता है और ये रन करता हुआ आपके नीचे पैर की तरफ जाता है। यानी ये तलवे तक ये पेन रन करता है। यानी लोअर बैक से पेन स्टार्ट होकर के आपके बटक वाले रीजन में जाएगा, बटक से थाई वाले रीजन में, थाई से काफ मसल्स होते हुए ये पूरा नीचे तक रन करेगा। इसको हम सियाटिक पेन कहते हैं। सियाटिका के बारे में एक और खास बात है कि जो सियाटिका का पेन है वो आपका एक बार में यानी एक ही थाई में होगा। यानी या तो ये आपके राइट पैर को जनरली अफेक्ट करेगा या लेफ्ट को, ये एक साथ दोनों पैरों में नहीं हो सकता है। एक और इसका फीचर्स ये है कि ये जो पेन है ये हमेशा बैक वाले पोर्शन पे होगा। यानी आपकी थाई के, आपके बटक के बैक पीछे वाले एरिया में होगा। ये कभी भी आगे की साइड ये पेन कभी रन नहीं करता है। तो इसके आधार पे आप इसे दूसरे बैक पेन से अलग कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन ज्यादा लोग प्रोन हैं। तो जनरली जो फीमेल्स मेल की कंपैरिजन में ज़्यादा प्रोन होती हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो कंडीशन है प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल इससे प्रभावित होती हैं। इसमें जो ओबीज लोग हैं यानी इनका वजन ज़्यादा है वो लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यानी अगर हम बात करें कि न केवल जो है क्या है आपका सियाटिका के बारे में, बाकी जितने भी मस्कुलर पेन है या स्केलेटन पेन है जो ओबीज लोग हैं उसके लिए ज़्यादा प्रोन होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सियाटिका के केस में कौन सी जांच करा सकते हैं। तो सियाटिका के लिए वैसे आप एक्सरे करा सकते हैं, इसके लिए आप एमआरआई, सीटी स्कैन करा सकते हैं और इसके आधार पे आप इसे देख सकते हैं कि आपकी जो नर्व है वो कोई किसी वजह से कंप्रेस तो नहीं हो रही है, इसमें कोई इंजरी तो नहीं हुई है। या आप ये देख सकते हैं कि जो डिस्क है वो बल्ज हो रही है और अपनी जगह से हट करके अगर आपकी उस नर्व को प्रेस कर रही है तो वो भी आपका कारण हो सकता है कि ये सियाटिका की वजह से है। अब बात करते हैं कि सियाटिका का पेन जो है किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। तो एक्चुअली इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। यानी एक है एक्यूट सियाटिका और एक है आपकी क्रोनिक सियाटिका। एक्यूट का मतलब है अगर ये हफ्ते 15 दिन में ये पेन आपका
जो क्या है ठीक हो जाता है तो इसे एक्यूट की कंडीशन में रखते हैं। लेकिन अगर ये 3 से 4 वीक से ज़्यादा अगर ये पेन चलता है तो आप इसको जो है क्रोनिक कंडीशन में रख सकते हैं। अगर बात करें इसके मैनेजमेंट के बारे में तो 90% लोग बिना किसी भी प्रकार की सर्जरी के जो क्या है रिकवर कर जाते हैं, यानी सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप से ठीक हो जाता है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक स्टेप्स को लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप सियाटिका के पेन से प्रभावित हैं तो आपको अपने बैठने का पोस्चर सुधारना है, आपको अपने चलने फिरने का पोस्चर सुधारना है, आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। इन सारे जो है विषयों पे आपको ध्यान देना है। इस तरीके से आप सियाटिका से अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्जरी के बारे में बात करें तो सर्जरी बहुत कॉमन नहीं है, क्योंकि 10 से 15% लोग ऐसे होते हैं जिनमें हमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कंडीशन है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपकी नर्व जिस रूट से पास होती है, अगर उस रूट में, अगर उस रास्ते में स्टेनोसिस होती है, जिसे हम सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं, ये क्या कंडीशन है? आप ऐसे समझिए कि ये जो डायमीटर है कैनाल का, अगर इसके अंदर ये जो ल्यूमेन है ये पतला हो जाएगा। अगर ये पतला होगा तो ये कंप्रेशन करेगा आपकी जो है उस सियाटिक नर्व को। तो उस ल्यूमेन के कम हो जाने की कंडीशन में कई बार हमें ऑपरेट करके इस डायमीटर को इंक्रीज करना होता है, और इसके लिए जो आपके स्पाइनल सर्जन होते हैं वो इस काम को करते हैं। और ये जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्जरी है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू इसको ठीक करें और अपने आप को पेन से राहत में रखें। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि सियाटिका का जो पेन है ये सेल्फ लिमिटिंग की कंडीशन में आता है, यानी अपने आप से ठीक होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। बस अपनी लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपनी डाइट देखिए, आप अपनी एक्सरसाइज करिए, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव बनाइए, और इस तरीके से आप अपना सियाटिका के पेन से फ्री रह सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।